अनेक लोगों का यही प्रश्न होता है। इतने सारे सुंदर शक्तिशाली देवता हैं। सूर्य हमें रोशनी देते हैं, इंद्र हमें पानी, लेकिन गणेश जी ही प्रथम पूज्य क्यों? आखिर क्यों? एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में एक बार देवताओं की सभा हुई। उनके बीच यही प्रसंग उठा, सबसे श्रेष्ठ कौन है? सभी देवता अपने अपने को श्रेष्ठ समझ रहे थे। इस तरह निर्णय न हो सका। आखिर में निश्चित हुआ कि जो तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करके इन स्थान पर पहुंचेंगे, वही सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम पूज्य होगा। यह सुनकर सभी देवता अपने वाहनों पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा करने चले गए। लेकिन भारी भरकम शरीर होने के कारण श्री गणेश जी अपने वाहन चूहे के साथ वहीं रह गए। किंतु उन्होंने अपने साहस नहीं खोया। ये वहां से चलकर अपने माता पिता शिव पार्वती के पास गए और माता पिता की 3 बार परिक्रमा किए और जाकर सभापति के आसन पर बैठ गए। सबसे पहले मयूर कार्तिकेय जी की तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी करके वहां पहुंचे। विराजमान गणेश को लड्डू खाते हुए देखकर क्रोधित होकर अपने मुक्तर का प्रहार करके दांत तोड़ दिया। गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से वे एक दंत हो गए। उसके बाद गणेश जी सभी देवताओं के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि तीनों लोक की सुख संपदा छोड़कर लोकों का भ्रमण करके सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। गणेश जी में से विशेषताएं हैं, यदि मानव उन्हें ग्रहण कर ले तो वह भी अपने समाज में प्रथम पूज्य बन जाएंगे। भगवान गणेश का विशाल मस्तक हमें लाभकारी विचार ग्रहण करके की प्रेरणा देता है और बड़े बड़े उत्तम विचारों को सुनने की प्रेरणा देते हैं। नीचे की ओर लटकी सूंड खतरों को सूंघने की प्रेरणा देती है। एक दांत से वचनबद्धता और छोटी आंख ध्यान मग्नता की ओर संकेत करती है। मोटा पेट पाचन शक्ति की धैर्यता का प्रतीक है। विघ्नों के विनाश हेतु हाथ में परशु तथा मान व कल्याण के लिए वरद मुद्रा धारण किए हैं। ये गुण अन्य देवताओं में कहाँ, इसलिए गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। अगर आपको ये छोटी सी पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।